Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. After long time, I start again because my laptop is not working properly, so that's why. Now, this one from GATE 2026 question. Okay, this one MSQ question, and obviously this question from linear algebra. Okay, so how you can approach this question? See, question is given that P be a real symmetric positive definite matrix, देन बोला है कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब MSQ है तो एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है. ओके, लेट्स सी. See here everything is talking about means q that matrix is obviously real matrix and P also real matrix. Okay, uh, for clarification because I मतलब जो ऑप्शंस है उसको मैं अच्छे से नहीं लिखा हूँ, प्रॉपरली शॉर्ट में लिखा हूँ, दैट्स वाई. और थंबनेल में आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है. सी, अच्छा, पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब क्या है? सी, पी क्या दिया है, रुको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि P जो है मेरा रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स दिया हुआ है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 x ट्रांसपोज p x ग्रेटर देन 0, राइट. पॉजिटिव डेफिनाइट दिया है तो ये है. तो यहां से हम ये तो बोल सकते हैं ना x ट्रांसपोज p x greater or equal to 0 for all x, right? Can we write? So these things is okay according to given information. Okay, for all x this one hold and for all x not equal to 0, ठीक है ना. सब x के लिए है बट नॉन जीरो x होना चाहिए, उनके लिए ये हो जाएगा, अदरवाइज तो ऐसे ही जीरो बन जाएगा, ठीक है. ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है. according to given statement, right? According to given statement we can say, right? Now see, first option दिया है q ट्रांसपोज p q is positive definite for all q not equal to 0, मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो q के लिए, ठीक है. अच्छा, दूसरा ऑप्शन बोला है सेमी डेफिनाइट फॉर ऑल क्यू, एंड थर्ड ऑप्शन ऑल्सो डेफिनाइटनेस, फोर्थ ऑप्शन सेमी डेफिनाइटनेस. तो ये जो डेफिनेशन है पॉजिटिव डेफिनाइट का, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट का, सो यहाँ से हम लोग बाकी जो चारों ऑप्शन है उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं ना इजीली. सी नाउ अच्छे से देखो. अच्छा, हम ऐसे लिख रहा है Q ट्रांसपोज पी क्यू, ये भी तो एक मैट्रिक्स है, फाइन, ये भी एक मैट्रिक्स है. पी क्यू सब 3x3 मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. हम इसका डेफिनेशन से क्लेम कर रहे हैं, पॉजिटिव डेफिनाइट दिखाना है तो अगेन एक्स ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स का नाम ले लो, सपोज आर, ठीक है ना. तो मैं आर लिया तो एक्स ट्रांसपोज आर एक्स, इनका वैल्यू देखना है ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0 और ग्रेटर इक्वल टू 0, एनीथिंग उसके ऊपर डिपेंड करके हम बोलेंगे. देखो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव डेफिनाइट से आया है, नेगेटिव होगा तो लेस देन हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है ना. अच्छा, सी नेगेटिव सेमी डेफिनाइट होगा तो लेस देन और इक्वल टू होगा, राइट. सी अभी अभी क्या है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं. अरेंज कैसे करेंगे? अच्छा, एक्स ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज पी क्यू एक्स ऐसा लिख सकते हैं. अच्छा, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, क्यू एक्स इनका होल ट्रांसपोज लिख दिया पी एंड ये क्यू एक्स, ठीक है, ठीक है, ओके. अच्छा, नाउ क्वेश्चन ये है क्यू के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया ना. क्यू के बारे में क्या बोला गया है? क्यू फर्स्ट ऑप्शन ए बोल रहा है कि मेरा क्यू बस नॉन जीरो होना चाहिए, गिवन है, ठीक है ना. क्यू नॉन जीरो है, दैट इंप्लाइज सपोज क्यू नॉन जीरो तो है बट क्यू इज सिंगुलर. हम क्लेम कर सकते कि नहीं, बताओ.
हम ऐसे तो कंसीडर कर सकते हैं ना, क्यू सिंगुलर है, ठीक है। जब क्यू सिंगुलर है तब देयर एग्जिस्ट सम एक्स मिल जाएगा नॉन जीरो सच दैट क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो मानते हो ना बाय डेफिनेशन, सिंगुलरिटी का डेफिनेशन वही तो बोलता है। क्यू सिंगुलर है इसका मतलब नाल स्पेस में कोई तो है, नॉन जीरो कोई है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स मिल जाएगा नॉन जीरो सच दैट क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहां से ये नहीं बोल सकते क्या क्यू एक्स जीरो है तो क्यू एक्स का ट्रांसपोज पी क्यू एक्स जो है ये तो अभी जीरो बन जाएगा ना, ये तो जीरो बन जाएगा ना। इसका मतलब एक्स ट्रांसपोज आर एक्स इक्वल टू जीरो फॉर सम एक्स इन दिस केस, राइट? ऐसा तो मिलेगा। नाउ यहां से हम ये तो नहीं बोल सकते सो आर का मतलब क्या, क्यू ट्रांसपोज पी क्यू इज नॉट पॉजिटिव डेफिनाइट इन दिस केस हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट? प्रॉपर लॉजिक समझ में आ गया। सो वी आर डन। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा था क्यू ट्रांसपोज पी क्यू इज पॉजिटिव डेफिनाइट, सो ये मेरा गया, फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ठीक है। नाउ बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट फॉर ऑल क्यू, राइट? सेमी डेफिनेशन से हम बस प्रोसीड करेंगे। देखो अच्छा, एक्स ट्रांसपोज आर एक्स का वैल्यू क्या होगा, आइदर जीरो होगा और एक्स ट्रांसपोज आर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। यस, पी मेरा क्या है, पी मेरा पॉजिटिव डेफिनाइट है, राइट? ये तो बोल सकते हैं ए इम्प्लाई कर रहा है, मतलब ए में हम लोग जितना काम किए हैं उनसे बोल सकते हैं ना। फॉर एवरी क्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरी क्यू मतलब क्यू जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं, और ये होगा। तो यहां से बोल सकते हैं ना फॉर ऑल एक्स एक्स ट्रांसपोज आर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यहां से बोलेंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, राइट? सेमी डेफिनाइट किसको बोलेंगे, आर को हम लोग पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट बोलेंगे। तो मेरा जो बी ऑप्शन था, देखो ये सेमी डेफिनाइट के बारे में बात कर रहा था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ये डेफिनाइट है फॉर क्यू इज नॉन सिंगुलर। लेट्स सी, देखो सी ऑप्शन क्यू नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्यू नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब जब भी x नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इफ देन क्यू एक्स ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? x नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्यू एक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, राइट? नाउ देयरफॉर एक्स ट्रांसपोज आर एक्स का वैल्यू क्या होता है, बताओ क्या था, क्यू एक्स का ट्रांसपोज p और क्यू एक्स था। नाउ सिंस क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड मतलब एक्स नॉन जीरो होगा तो क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एंड p क्या है मेरा, पॉजिटिव डेफिनाइट, ठीक है। यहां से हम ये नहीं बोल सकते क्या कि क्यू एक्स ट्रांसपोज p क्यू एक्स जो है इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यहां से हम बोल देंगे एक्स ट्रांसपोज आर एक्स ग्रेटर देन जीरो। सो वी आर डन बेसिकली, राइट? सो वी आर डन। सो फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और यही तो डेफिनेशन था पॉजिटिव डेफिनाइटनेस का। दैट implies q ट्रांसपोज p q मीन्स r, दैट इज r इज क्या है, पॉजिटिव डेफिनाइट, ठीक है। वी आर डन।
तो मेरा जो सी ऑप्शन था ये बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट डी ऑप्शन? अच्छा देखते हैं। तो सी ऑप्शन मेरा सही है। डी ऑप्शन बोल रहा है क्यू ट्रांसपोज पी क्यू इज नॉट सेमी डेफिनाइट फॉर सम क्यू। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। अच्छा, अब नहीं, कुछ देखने का भी जरूरत नहीं है। देखो, बी ऑप्शन हमें इंप्लाई कर रहा है डी ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट। बी क्लेम कर रहा है इट इज ऑलवेज सेमी डेफिनाइट फॉर एनी क्यू, फॉर एनी क्यू इट इज ऑलवेज सेमी डेफिनाइट बोल रहा है। सो बी जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट बी जो था वही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया डी को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू, and if you like this solution, please share and subscribe. Thank you.